अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है गांव का मजाकी पटवारी। गांव का पटवारी हाजी जमन एक अजीबो गरीब इंसान था। हाजी साहब की आदतें और हरकतें ऐसी थी कि गांव वाले इनका जिक्र करते ही हंसने लगते। वो हमेशा कहता, मैं हूँ गांव का सबसे अक्लमंद और होशियार आदमी। लेकिन हकीकत में वो अपनी ही अजीबो गरीब बातों और हरकतों की वजह से हर वक्त मजाक का मौजू बना रहता था। एक दिन हाजी जमन ने गांव वालों को ऐलान किया, भाइयों, आज से मैं जमीनों की नाप तोल जदीद तरीके से करूंगा। मैंने एक नया औजार बनाया है जो जमीन के खुदकार अंदाज में नक्शे बना देगा। गांव वाले हैरान हो गए कि आखिर ये कौन सा जदीद औजार है। अगले दिन हाजी जमन अपनी जदीद मशीन लेकर आया जो कि एक पुराना लोटा था जिस पर धागे बांधे हुए थे। हाजी साहब ने फख्र से कहा, ये है मेरी मशीन, इससे न सिर्फ जमीन नापी जाएगी बल्कि चाय भी बनेगी। गांव वाले हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करते रहे लेकिन आखिरकार कह के लगाने लगे। हाजी जमन ने एक जमीन की पैमाइश शुरू की। ये लोटे को जमीन पर घुमाता और कहता, ये जमीन बिल्कुल सीधी है। लेकिन गांव के बच्चे इसके पीछे खड़े होकर लोटे को धागे से खींचते और हाजी साहब हैरान होकर कहते, अरे ये लोटा उल्टा क्यों चल रहा है, ये जमीन तो टेढ़ी हो गई। बच्चे हंसी से लोटपोट हो गए और हाजी साहब को कुछ समझ न आया। एक दिन हाजी साहब को एक और शानदार ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि गांव के जानवरों का भी हिसाब किताब रखा जाए। उन्होंने गांव के सब जानवरों को एक तार में खड़ा किया और हर जानवर को एक नंबर दिया। जब एक भैंस आगे बढ़ी तो हाजी साहब ने कहा, ये नंबर 1 है। लेकिन भैंस ने इसके रजिस्टर पर थप्पड़ मारा और हाजी साहब का रजिस्टर हवा में उड़ गया। गांव वाले ये मंजर देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। एक दिन हाजी साहब ने गांव के बच्चों को जमा किया और कहा, आज मैं तुम्हें इल्म की रोशनी दूंगा। उन्होंने एक बड़ी सी किताब निकाली और कहना शुरू किया, ये किताब दुनिया की सबसे बड़ी किताब है। बच्चे हैरान हो गए और पूछा, ये किसकी किताब है? हाजी साहब ने संजीदगी से जवाब दिया, ये मेरी दादी की किताब है जिसमें उन्होंने अपने तमाम ख्वाब लिखे हैं। बच्चे हंसी से बेकाबू हो गए और हाजी साहब को कुछ समझ न आया कि इनकी बात पर सब क्यों हंस रहे हैं। एक दिन हाजी जमन ने गांव में एक और ऐलान किया, मैं गांव के मसाइल के हाल के लिए एक मशवरा देने वाला इजलास बुलाने वाला हूँ। सब गांव वाले जमा हो गए। हाजी साहब ने कहा, हमें गांव में बिजली की ज़रूरत है लेकिन मैंने एक ज़बरदस्त हल निकाला है। हम मुर्गियों के परों से बिजली बनाएंगे। गांव वाले हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग ने पूछा, ये कैसे मुमकिन है? हाजी साहब ने संजीदगी से जवाब दिया, मुर्गियां रात को परों को हिला हिला कर बिजली पैदा करेंगी। ये सुनकर सब हंस हंस कर दौरे हो गए। एक और दिन हाजी जमन ने सोचा कि वो गांव वालों को अपनी जादुई सलाहियतों से हैरान करेगा। इसने गांव के बीच एक जलसे का इनकार किया और ऐलान किया, मैं आज सबके सामने जादू दिखाऊंगा। उन्होंने एक टोपी निकाली और कहा, अब इस टोपी से एक खरगोश निकलेगा। लेकिन जब उन्होंने टोपी उल्टी तो उसमें से एक चूहा निकल आया। चूहा सीधा हाजी साहब की पगड़ी में घुस गया और वो भागते हुए कहने लगे, अरे ये जादू तो उल्टा हो गया। गांव वाले हंसी के मारे जमीन पर गिर पड़े। एक दिन हाजी जमन को पतंगबाजी का शौक हुआ। उन्होंने एक बहुत बड़ी पतंग बनाई और कहा, ये गांव की सबसे ऊंची पतंग होगी। लेकिन जब उन्होंने पतंग उड़ाई तो वो सीधी गांव के तालाब में जा गिरी। हाजी साहब ने पतंग के पीछे दौड़ लगाई और तालाब में जा गिरे। गांव के बच्चे तालाब के किनारे खड़े होकर तालियां बजाने लगे और हाजी साहब पानी में से निकलते हुए कहने लगे, ये पतंग भी मेरी तरह शरारती है। एक दिन हाजी साहब ने गांव के बच्चों को समझाने की कोशिश की कि इल्म ताकत है। उन्होंने एक चाक और तख्ती निकाली और कहना शुरू किया, ये चाक इल्म की अलामत है। लेकिन जैसे ही उन्होंने चाक तख्ती पर रखा वो टूट गया। हाजी साहब परेशान होकर बोले, अरे ये चाक इतना कमजोर क्यों है? बच्चे हंस हंस कर कहने लगे, क्योंकि आपने ये चाक पानी में डुबो दिया था। आखिरकार गांव वालों ने हाजी जमन को समझाया, हाजी साहब, आपका हर काम मजाया बन जाता है लेकिन हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके बगैर हमारा गांव बेरंग हो जाएगा। हाजी साहब ने कहा, अरे मैं तो मजाक के लिए पैदा हुआ हूँ।
اور یہ سن کر سب ایک بار پھر کہہ کے لگانے لگے۔ حاجی جمن کی موجودگی گاؤں کے لیے خوشیوں کا سبب تھی اور اس کی عجیب و غریب حرکتوں نے سب کو ہنسی اور خوشی کے لمحے فراہم کیے۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حاجی صاحب کی شرارتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ شکریہ۔